संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कहा। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वोट बैंक के लिए जो 2013 में बदलाव किए गए थे, उस पर प्रश्न पूछे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा हमला बोला है और वक्फ को लेकर एक तरह से पूरी क्लैरिटी दे दी है जनता को। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरह से राजनीति के अलग अलग पैमाने आजकल सेट हो रहे हैं, चुनावों से एन पहले कई राज्य इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ को लेकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है सब कुछ। देखिए, वक्त तो बहाना है, दंगे भड़काना है और संविधान करने वालों का वोट बैंक का फंसाना है। वक्त क्या है? संविधान की सुरक्षा और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार। मतलब आंबेडकर जी के पद चिन्हों पर काम करते हुए वक्त संशोधन लाया गया। गरीब, यतीम, बेवा मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और जो कब्जा मानसिकता है उसका समाप्ति होगा। तो संविधान सुरक्षित रहेगा, सामाजिक न्याय साधा जाएगा। परंतु सामाजिक न्याय संविधान की बात करने वाली ये जो मंडली है, आज वो बंगाल में दंगा करवा रही है, कर्नाटका में कहती है केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा, कहीं और शाहीन बाग बनाने की धमकी देती है। तो ये उम्मा को उम्मीद के ऊपर, ये शरिया को संविधान के ऊपर, ये दंगा को डेमोक्रेसी के ऊपर रखते हैं। और इसीलिए आज ये आंबेडकर विरोधी लोग वक्फ संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं। और हमेशा इन्होंने मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया है, शाह बानो से शायरा बानो तक, 3 तलाक से लेकर हर एक जो चीज मुस्लिम समुदाय के भी अधिकार के लिए होती है उसका विरोध किया है। क्योंकि ये केवल और केवल लैंड माफिया, ग्रैबिंग माफिया और कुछ अमीर मुसलमानों के साथ मिलकर